करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और फिटफाट होंगे और कोडिंग में इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो हम लोग ने पिछली वीडियो में शुरुआत की अपनी नई सीरीज़ की जो ओपन एआई एजेंट एसडीके पर है। हम लोग उसकी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है, उसके कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा और कुछ उसकी कीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम दूसरी वीडियो में बताने जा रहे हैं कि वो सबसे पावरफुल और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में, ओपन एआई का स्वार्म फ्रेमवर्क और एंट्रोपिक के मल्टीपल एजेंट डिज़ाइन पैटर्न। अगर आप पहली वीडियो देख चुके हैं जहां हमने उसका सिर्फ ओवरव्यू दिया था, तो आज हम इसी की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्वार्म की। अब स्वार्म क्या होता है? स्वार्म एक ओपन एआई का एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क था जिसका पर्पस था मल्टी एजेंट सिस्टम को सिंपल और लाइट वेट तरीके के ऑर्केस्ट्रेट करना। स्वार्म में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, एक था एजेंट्स और एक था हैंड ऑफ। इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं कि एजेंट्स, वापस से मैं बताता हूँ, एक ओवरव्यू देता हूँ कि एजेंट्स वो होते हैं जिनको हम स्पेसिफिक टूल्स और इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इनका रोल क्लियरली डिफाइन होता है कि हर एजेंट अपना काम इंडिपेंडेंटली करता है। और हैंड्स ऑफ क्या होता है? हैंड्स ऑफ ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ दो एजेंट, मल्टीपल एजेंट्स काम करते हैं और एक एजेंट दूसरे एजेंट को काम देता है। अगर वो नहीं कर सकता तो किसी और एजेंट को ट्रांसफ़र कर देता है अपना काम। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि एक चैटबॉट है जिसमें तीन एजेंट्स हैं, एक बिलिंग का, एक टेक्निकल सपोर्ट का और एक जर्नल इन्फो का। अगर यूज़र बिलिंग का सवाल करता है तो जर्नल एजेंट हैंड ऑफ करेगा बिलिंग को। तो इसी तरह ये सिस्टम स्मार्ट और कॉन्टेक्स्ट अवेयर बन जाता है। ये होता है ओपन एआई एजेंट। अब हम स्वार्म का एवोल्यूशन, स्वार्म के सक्सेस के बाद ओपन एआई ने इसका प्रोडक्शन रेडी वर्जन निकाला है जिसे हम आज जानते हैं ओपन एआई एजेंट एसडीके। ये एसडीके की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। ये स्वार्म की फाउंडेशन डिज़ाइन पर बेस है, लेकिन इसमें नए फीचर्स और डेवलपर फ्रेंडली आर्किटेक्चर दिया गया है ताकि लार्ज स्केल एआई एजेंट्स को बिल्ड और मैनेज किया जा सके। एजेंट्स एसडीके का यूज़ करके आप रियल वर्ल्ड वर्कफ्लो बिल्ड कर सकते हैं जहां मल्टीपल एजेंट कोलैबोरेट करके काम कंप्लीट करते हैं। ये स्वार्म का हमने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। स्वार्म ज़्यादा कुछ नहीं है, स्वार्म एक एजेंट्स का एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क था और आज स्वार्म को एक प्रोडक्शन रेडी वर्जन निकाला है जिसे हम जानते हैं ओपन एआई एजेंट एसडीके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को स्वार्म समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने एंथ्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न पे। अब एंथ्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न क्या है, हम पढ़ते हैं एंथ्रोपी। आज हम अब बात करता हूँ उन डिज़ाइन पैटर्न्स की जो एंथ्रोपिक ने पर्पस किए हैं और जिन्हें हम ओपन एआई एजेंट्स के थ्रू इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके 5 तरह के हमारे पास इसके कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, इसको मैं करता हूँ ऊपर और यहाँ हम लिख देते हैं नंबर 1 फ्रॉम चेनिंग। ये आ गया हमारा पहला स्टेप जो है प्रॉम्प्ट चेनिंग। इसी तरह प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या होता है? तो प्रॉम्प्ट चेनिंग जो होता है वो कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे स्टेप में टूल देना या फिर तोड़ कर काम करता है। मतलब मैं आपको सही से समझाऊं तो प्रॉम्प्ट चेनिंग, कभी भी हमने कोई कॉम्प्लेक्स टास्क दिया यानी कोई बड़ा टास्क दिया और हर एक स्टेप एक नया एजेंट हैंडल करे। एजेंट एसडीके में आप इजीली चेन बना सकते हैं जहाँ आउटपुट ऑफ वन एजेंट गो टू द नेक्स्ट। ये आप समझ चुके होंगे कि प्रॉम्प्ट शेड्यूलिंग क्या होता है। जब हम किसी बड़े टास्क यानी किसी भी कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स टास्क है और हम चाहते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ कर दें और हर एक नया एजेंट और हर एजेंट बनाए जो छोटे छोटे काम को हमारे सर अंजाम दे। सही है। दूसरी बात पे हम आ जाते हैं हम राउटिंग। राउटिंग क्या होता है? देखो, राउटिंग मैं बताता हूँ आप लोग को राउटिंग क्या होता है। राउटिंग होता है ये पैटर्न बताता है कि हर टास्क को उस एजेंट के पास भेजो जो उसे बेस्ट हैंडल कर सके। एजेंट एसडीके का हैंड ऑफ मैकेनिज्म इसी राउटिंग को आसान बनाता है। राउटिंग भी हैंड ऑफ की एक दूसरा नाम है। जैसे कि हमने दो एजेंट बनाए, अब राउटिंग क्या करेगा? एक एजेंट के पास, वही बिलिंग वाली एग्जांपल देता हूँ कि बिलिंग वाला काम टेक्निकल सपोर्ट वाला नहीं कर सकता, तो टेक्निकल सपोर्ट एजेंट जो है वो बिलिंग को अपना हैंड ऑफ करेगा और वो काम करके देगा। इसी तरह हम आ जाते हैं अपने तीसरे उस पर, पैरेललाइजेशन। तो हम पढ़ते हैं ये क्या होता है। ये क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। अगर मल्टीपल सब टास्क है
तो उन सबको एक साथ रन करने से स्पीड बढ़ती है। एजेंट एसडीके अलाउ करता है कि मल्टीपल एजेंट सिमिल्टेनियसली काम करें। ये कहलाता है हमारा पैरेललाइजेशन। यानी ज़्यादातर हमारे पास मल्टीपल सब टास्क है, हमें करना है कि उन सबको एक साथ रन करें जिससे स्पीड बढ़ती है। और एजेंट एसडीके हमें मल्टीपल एजेंट सिमिल्टेनियसली काम करें वो अलाउ करता है। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे उस पे कि हमारा चौथा पॉइंट क्या होता है, तो हम चौथे पे आते हैं। चौथा हम लिखते हैं जिसमें हम लिखते हैं ऑर्केस्ट्रेटर्स वर्कर। ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर। अब ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर क्या होता है, मैं इसको भी समझाता हूँ। ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर को होता है, यहाँ एक मास्टर एजेंट है, यानी ऑर्केस्ट्रेटर होता है जो काम को तोड़ता है और वर्क एजेंट को असाइन करता है। एसडी के इस पैटर्न को नेचुरली सपोर्ट करता है। यानी हमने दो एजेंट बनाए, एक बिलिंग एक टेक्निकल सपोर्ट का, और हमने तीसरा एजेंट बनाया ऑर्केस्ट्रेटर का। ठीक है, अब ऑर्केस्ट्रेटर क्या एक मैनेजर है। अब मैनेजर वो दोनों उसके एम्प्लॉयज हैं, वो काम कर रहे हैं। अब ऑर्केस्ट्रेटर बिलिंग वाले को बिलिंग का काम देगा और टेक्निकल सपोर्ट को लोगों मतलब टेक्निकल काम देगा। ठीक है, तो ये ऑर्केस्ट्रेटर का काम होता है। अब हम आ जाते हैं अपने पांचवें उस पर जो कहलाता है एवल्यूएटर ऑप्टिमाइजर। एवल्यूएटर ऑप्टिमाइजर, सही है, एक मिनट, ऑप्टिमाइजर सही है स्पेलिंग। चलो, ये हमने लिख दिया। ये हमारा आखिरी पॉइंट है जिसमें हम ये पैटर्न एआई फीडबैक लूप का है। एक एजेंट दूसरे एजेंट की परफॉर्मेंस को एवलेट करता है और उन्हें ऑप्टिमाइज करता है। एसडीके के गार्ड्रिल फीचर से ये इम्प्लीमेंट होता है। हम आगे जाके गार्ड्रिल्स को अच्छे से पढ़ेंगे, वो इसी चीज़ को डिफाइन कर रहा होता है अच्छे से। तो दोस्तों, ओपन एआई एजेंट एसडीके और स्वार्म फ्रेमवर्क मिलकर हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम एआई एजेंट्स को इंटेलिजेंटली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जिसे हम आगे आने वाले टूल्स, ऐप्स और ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं। और एंट्रोपिक के डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करके हम अपने एजेंट को और भी पावरफुल बना सकते हैं, प्रिडिक्टेबल, स्केलेबल और इंटेलिजेंट सिस्टम बनाकर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट डिज़ाइन पैटर्न कौन सा था। अगले लेसन में हम एक अपना पहला एजेंट इंशाल्लाह बनाएंगे और उसको हम पहले तो अपना इंस्टॉलेशन करेंगे और फिर एजेंट बनाना सीखेंगे हेलो वर्ल्ड का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद